कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में उस लस्सी को खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तपसी बोला कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और लपसी बोला कि नहीं नहीं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आए और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तपसी ने कहा, नहीं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने देखा कि लपसी नहाकर जा रहा है। लपसी के आगे नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंकी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। अगले दिन तपसी नहाकर निकला और नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। उसने देखा कि अरे वाह, 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी हुई है, तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है? तपसी बोला, मैं हूँ भगवान का बहुत बड़ा भक्त। नारद जी ने कहा, तपसी, सबसे पहले तो तुम हाथ उठाओ। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी गिर गई। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या तो भंग हो गई और लपसी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। पर तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ। वो माफी मांगने लगा और नारद जी से बोला कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर उसको दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई दीप से दीप जलाएगा तो यह फल तुझे मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई सारी कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी कार्तिक मास में सब कहानियों के बाद जरूर कही जाती है।